हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल सिस्टम सीखा था, जिसमें हमने कॉमा लगाना और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम हम किसी भी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वो सीखा था। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर यूजिंग कॉमास बाय फॉलोइंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आपको वर्ड्स में तो दे रखा है, लेकिन आपको फिगर में लिखना है। तो जब हमने इंडियन सिस्टम किया था तो हमने क्या किया था, पहले प्लेस वैल्यू टेबल बना ली थी। उसके बाद जो नंबर आ रहा था, जैसे 200 लिखा है तो 100 के नीचे 2 लिख दिया, 3000 लिखा है तो 1000 के नीचे 3 लिख दिया था। ऐसे प्लेस कर दिए थे नंबर्स को। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। देखो टेबल मैंने यहाँ अपने सॉल्यूशन में बनाई है। ये रही वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। लैक नहीं आएगा क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है। मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है 280,459। अब आप देखो यहाँ 2 बार 100 लिखा है, तो ये पुट कैसे करें, इसमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला 100 है, ये वाला 100 है, कौन सा 100 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में देखेंगे। देखो यहाँ लिखा है 280,000, मतलब 100 के बाद 1000 आ रहा है ना, 1000 वाली डिजिट है ना एक। तो इसका मतलब जो ये वाला 100 है, ये 1000 वाला 100 है। तो ये 2 जो है हम यहाँ लिखेंगे, 280,000 हो गया ना कंप्लीट। ये 280,000। अब आगे है हम हमारे पास 459। तो अब इसके आगे कोई 1000 या मिलियन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वाला 100 है। तो 459। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दिया। 3 छोड़ के लगाते हैं, फिर 3 छोड़ के, पर यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं हम। 1,300,670। तो देखो 1 मिलियन, तो मिलियन के नीचे तो आप इजिली 1 लिख दोगे। अब यहाँ है 300, अब ये कौन सा 100 है, तो इसके आगे 1000 लिखा है, तो इसका मतलब ये 1000 वाला 100 है। तो 1,300,000 ये रहा, 1,300,000। उसके बाद था 600, तो 100 के नीचे आ गया 6। उसके बाद था 70, ये रहा 70। तो ये बीच के दोनों ब्लैंक होते हैं। जब ब्लैंक है तो क्या करेंगे, क्या लगाते हैं उसमें, 0। तो हमने इसमें 0 लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम इंडियन के अकॉर्डिंग है, बस इसमें आपको ये देखना है कि जो आपको 100 दे रखे हैं वो 1000 वाला 100 है या फिर जो नॉर्मल वाला 100 होता है वो वाला 100 है। बस ये आपको चेक करना है, बाकी सारे पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। एक और करते हैं, चलो सी पार्ट। मैंने इसके सारे पार्ट्स करवाए हैं आपको। 4 मिलियन, तो हम मिलियन के नीचे तो 4 लिख देंगे। 198,000। अब देखो 100 के बाद 1000 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 100 कौन से वाला 100 है, 1000 वाला 100 है। तो 100,000 के नीचे लिखेंगे 1, और 98 लिखेंगे 10,000 और 1000 के नीचे। ठीक है, उसके बाद है 600, 100 के नीचे लिख देंगे फिर 6। ये रहा 4,198,600। आगे कुछ था नहीं तो हमने क्या किया, उन दोनों में 0 लगा दी। ठीक है, और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दिया। लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोगों का वो इंडियन सिस्टम चेक किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये कॉमा नहीं लगाया, जबकि मैंने आपको जब भी ये क्वेश्चंस करवाए हैं ऐसे वाले, जितनी बार भी अभी तक करवाए हैं, चाहे रिव्यू चैप्टर में करवाए हों या फिर चैप्टर नंबर 3 में, मैंने हर बार आपको कॉमा लगाया है सॉल्यूशन में, और आपको बताया भी है कि कैसे लगाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने कॉमा नहीं लगाया था वो इस बार ध्यान रखना, केयरफुली आप सॉल्यूशंस देखा करो, उसके बाद कॉपी किया करो, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो आप कॉपी करने में। ठीक है, सिमिलरली इसका डी पार्ट भी ऐसी है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 पे। 3.3 में से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यह एबेकस। आप सब लोगों ने इसको 3rd क्लास में भी किया होगा। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होता है इस पे, देखो ये जो लाइंस है इसको बोलते हैं स्पाइक। ये लिखा है यहाँ पर स्पाइक। ठीक है, और जो ये सर्कल्स बने हैं इनको बोलते हैं बीट्स। ठीक है, ये तो बुक में है, हमारे पास रियल में भी ऐसे एबेकस आते हैं जिसपे हम लोग एबेकस सीख सकते हैं, मतलब उस पर हम मैथ्स की कैलकुलेशन सीख सकते हैं। ठीक है, तो बुक में इन्होंने ऐसे बना दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइक्स, जो लाइन होती है, और जो ये सर्कल लगे इनको क्या बोलते हैं, बीट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये जो ये नंबर है ना, इसको आप एबेकस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो इन बीट्स की हेल्प से। कैसे,
सबसे पहली बात, ऊपर हमेशा आपको ये टेबल बनानी है, इंडियन वाली टेबल बनानी है, ये इंटरनेशनल में नहीं है, इंडियन में ही है, तो इंडियन वाली टेबल बनानी है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, ये स्पाइक्स बनाओ और नीचे नंबर लिख दो पहले। ठीक है ना, अब 5 है ना तो इसमें 5 बीट्स बना दी, 3 है तो 3 बीट्स बना दी, 1 है तो 1 बीट बना दी, 6 है तो 6 बीट्स बना दी, 8 है तो 8 बीट्स बना दी। ये बिल्कुल पास पास आपने ऐसे बीट्स बना दिए। ऐसा नहीं है एक बीट यहाँ बनाई है, बीट दूसरी ऊपर बहुत ऊपर बना दी, तीसरी और ऊपर बना दी, नहीं, आप देख लो ना ये पास पास बनी हुई है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है। और ये स्पाइक्स स्केल से बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पहले में यही करना है, शो द गिवन नंबर ऑन स्पाइक एबेकस। तो मैंने एक ही पार्ट करवाया, बाकी के 3 पार्ट आप होमवर्क कॉपी में करोगे, मैंने लिख भी दिया है, होमवर्क डू इन होमवर्क रजिस्टर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, चलो जो किया है मैंने। पहले मैंने वही टेबल बनाई, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, उसके बाद ये स्पाइक्स बनाए मैंने। ठीक है, स्केल से, देन नीचे पहले मैंने नंबर लिख दिया। अब शुरू करते हैं, 5 बीट्स बना दी, 1 2 3 4 5, 0 तो मतलब इसमें एक भी बीट नहीं बनेगी, इसे खाली छोड़ दो। देन 5 1 2 3 4 5, 3 1 2 3, 6 1 2 3 4 5 6, 2 1 2। आप देख रहे हो मेरी बिल्कुल बीट्स एकदम पास पास है, ऐसा नहीं है एक बीट यहाँ पर है और एक बीट ऊपर है, आपको भी ऐसा नहीं करना, बिल्कुल पास पास बीट्स बनानी है। ठीक है, तो ये बीट्स बस इसमें आपको बीट्स ही बनानी थी और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ है आपका क्वेश्चन 1, ये रहा। तो बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद करोगे होमवर्क कॉपी में। मैं फिर बोल रही हूँ, पेंसिल से और स्केल से प्रॉपरली स्पाइक बनाओगे पहले, उसके बाद बीट्स भी बहुत नीट एंड क्लीन बनाओगे। गंदा काम करके मुझे कोई भी बच्चा नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर शोन ऑन स्पाइक एबेकस। अब आपको इसके नीचे सिर्फ नंबर लिखने हैं, तो बीट्स काउंट करके हम लिख सकते हैं। चलो एक हम करते हैं, बीट्स काउंट करते हैं। जैसे अगर हम इसमें हम काउंट करें बीट्स को तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो है ही नहीं, जिसमें नहीं होता उसमें 0, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, देन 0, ये तो 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 है। बस बीट्स काउंट करके लिखना है, ये आपको बुक में ही करना है, होमवर्क और क्लास वर्क रजिस्टर में नहीं करना है। तो इसको आप बुक में करोगे, बुक में फिल। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स आप बुक में, ये वाले तीनों पार्ट्स आप होमवर्क रजिस्टर में करोगे। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क लिख के दिया है। रिवाइज क्लास वर्क, डू क्वेश्चन नंबर 1 बी सी डी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इन होमवर्क रजिस्टर एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इन बुक। तो जैसे आपको बताया गया है वैसे ही करना। कुछ स्टूडेंट अभी भी गलत वर्क करके मुझे सेंड कर रहे हैं, जो काम मैं नहीं करवा रही हूँ वो भी वो एक्स्ट्रा वर्क में करके, वो भी क्लास वर्क रजिस्टर में करके सेंड करे जा रहे हैं मुझे। जो आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो वो आप अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में करो, जो आपका घर का रजिस्टर होगा। अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो क्लास वर्क रजिस्टर में आप वही काम करोगे जो मैं करवा रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा वर्क मैं क्लास वर्क रजिस्टर में चेक नहीं करूँगी। ठीक है ना, तो आपको जो करवाया जा रहा है सिर्फ उतना ही करो। अगर आपको एक्स्ट्रा में मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है आप बिल्कुल कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही, बट आप अपने घर की रफ कॉपी या प्रैक्टिस रजिस्टर में करो। मेरे क्लास वर्क और होमवर्क रजिस्टर में आप वही काम करोगे जो मैं आपको करवा रही हूँ या फिर जो मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका आज का काम है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 3.2 करना है आज की डेट डाल के, और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करना है, बाकी के पार्ट्स होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।